ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। मेवाड़ नवयुवक मंडल के नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह गोरेगांव के मेवाड़ भवन में संपन्न हुआ, जिसमें न्याय विधि चुनाव समिति के मुखिया बीबी लोढ़ा और उनकी टीम ने सभी पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान नवयुवक मंडल के प्रमुख दीपक परमार, अध्यक्ष भगवती कोटीफोड़ा, महामंत्री महावीर मादरेचा और कोषाध्यक्ष संजय वागरेचा समेत 200 से ज्यादा युवाओं को विभिन्न पदों की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर मेवाड़ संघ अध्यक्ष भैरूलाल लोढ़ा, मेवाड़ भवन के अध्यक्ष दिलीप नाबेड़ा और महिला मंडल अध्यक्षा कंचन लोकेश सिंघवी आदि ने युवाओं को शुभकामनाएं दी। शपथ के बाद मनीष पालीवाल ने प्रातःकाल लाइव के लिए मंडल के पदाधिकारियों से बात करके उनके विजन को जानने का प्रयास किया। देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव में आप सभी का स्वागत है। मुंबई के अंदर प्रवासरत मेवाड़ के स्थानकवासी समाज का संगठन है मेवाड़ संघ और उसी का एक उपक्रम है मेवाड़ नवयुवक मंडल, जो पिछले 18 वर्षों से समाज सेवा में संलग्न है। इसमें अब तक 5 अध्यक्षों ने अपनी सेवाएं दी है और छठे अध्यक्ष के रूप में भगवती कोटीफोड़ा ने आज शपथ ली है। भगवती कोटीफोड़ा हमारे साथ हैं। भगवती जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप कहाँ के हैं, कहाँ शिक्षा हुई और क्या व्यापार करते हैं? मेरा जन्म बॉम्बे से ही है। मैं गांव मचिन गांव से हूं और मैंने अपनी पढ़ाई SY BCom तक की है। भगवती जी, बेहद कम उम्र में आपको ये मौका मिला है और छठे अध्यक्ष के रूप में आज शपथ भी आपने ली है। इस पूरी यात्रा के बीच में कौन आपका मार्गदर्शक रहा, कौन गुरु रहा, उसके बारे में बताएं आप। मैं पिछले 18 साल से विनोद जी को देखा था। सबसे पहले मैंने विनोद जी के बाद में मैंने नरेश भाई को देखा। नरेश भाई के बाद में मैंने लक्ष्मण जी को देखा, अनिल जी को देखा, दीपक जी को देखा। उनके साथ मैंने 6 साल से काम कर रहा हूँ, 6 साल से 9 साल से काम कर रहा हूँ। और मैं जब उनके सामने बैठा रहता था तभी मुझे विचार भी नहीं हुआ था कि कभी मैं अध्यक्ष की पोस्ट पे आ सकता हूँ। तब मैंने एक बार दीपक जी की मीटिंग में एक बार कहा था कि आप सब बैठे हैं इधर, मैं भी वहीं से उठ के आया हूँ, आप हम सब में से ही कोई ना कोई अध्यक्ष बनेगा। तो मुझे पता नहीं था कि मेरा ही नंबर लग जाएगा इस बार। बेहद कम उम्र में आपको ये कामयाबी मिली है और हर व्यक्ति के ऊपर कामयाबी मिलने के बाद बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आती है। आपके पूर्व जो 5 अध्यक्ष रहे, उन्होंने अपने अपने कार्यकाल में कुछ खास किया है। आपने क्या तैयारी की कि आपका कार्यकाल किस तरीके का होगा, क्या नवाचार करेंगे आप? तैयारियां तो की है, जैसे कि आपने आज विजन्स देखे होंगे हमारे, उस हिसाब से हमने हमारी पूरी तैयारी कर रखी है। टाइम मिला था मुझे 2 महीने का पूरा, अप्रैल मई, तो उस हिसाब से मैंने पूरा तैयारी करके रखी है। शपथ विधि में थोड़ा लेट हुआ पर शांतिपूर्वक सब कुछ अच्छे से पड़ गया। सभी को मैं बहुत हम चाहेंगे विजन बताएं आप। ओके, विजन में एक तो सबसे पहले हमारे वंदन यात्रा की हमारी सबसे बड़ी है, ताकि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ सके। हमारे 200 की कमेटी की है, वो तो रहेगी। उसके अलावा हमारे साथ है कि सभी उपसंघों के है ना ये यात्रा वगैरह सब उधर ही हो, तो उस हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा युवक जुड़े हो। 500 से 700 युवा हम लोग वंदन यात्रा में जाए। उसके बाद में हमारा मेवाड़ प्रीमियर लीग है, उसको एक ऊंचाइयों तक जो लेकर गए हैं, वो ऊंचाइयों को पार नहीं कर सकूं पर वो ऊंचाइयों का लेवल बराबर से रख सकूं, इतनी मैं मेरी कमेटी मेंबर से मेरी हेल्प चाहूँगा। उसके अलावा 2-3 विजन्स और है, जैसे कि सबको एक साथ जोड़ने के लिए, सबको एक साथ बिजनेस करने के लिए, जैसे शार्क टैंक वगैरह हमने सोचा हुआ है कि बहुत ज़्यादा जन के पास विजन्स होते हैं पर प्लेटफॉर्म नहीं होता है किधर बताने का वो विजन्स, वो प्लेटफॉर्म हम तैयार करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हमारे एक अम्बेश एकेडमी चालू करने का विचार है, जिसमें जो युवा वर्ग किसी को कुछ पता नहीं है वो कम से कम एक अपनी समय खुद ले सके, समय खुद पार सके। उस वजह से उतनी हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में हम काम करना चाहेंगे, ताकि युवाओं के कहीं बिछड़ नहीं जावे और गुरुदेव के प्रति, पूरे संघ के प्रति, सबके समाज के प्रति सब एकत्रित रहे, यही हमारी भावना है। भगवती जी, आप जिस क्षेत्र से आते हैं वो ठाकुरद्वारा क्षेत्र है और ठाकुरद्वारा क्षेत्र
मेवाड़ संघ की शुरुआती दौर का एक प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं। भगवान ने मुझसे कहा कि तुझे हर दिक्कत हर तकलीफ मुझसे ही है। मैंने भी सर झुका के कह दिया कि मेरे सब उम्मीदें भी आपसे ही है। वैसे ही मेरा ठाकुरद्वार संघ है और मेरे भगवान के रूप में मैं उनको देखता हूँ। वहीं से ही मैं आया हूँ, वहीं से ही मैं वहाँ मैं 6 साल अध्यक्ष रहा। उस हिसाब से ठाकुरद्वार संघ मेरा भगवान संघ है, मेरा सबसे बड़ा संघ है और मेरा प्रिय संघ है। ये थे भगवती कोटीफोड़ा, जो मेवाड़ नवयुग मंडल के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में समाज के अंदर आए हैं। नए जोश और जज्बे के साथ इनको समाज को आगे ले जाने का एक जज्बा है। इसी कड़ी में अगले क्रम में मिलते हैं इन्हीं के साथ इनके महामंत्री महावीर माद्रेचा जी से। चर्चा के इस अगले क्रम में हमारे बीच हैं मेवाड़ नवयुग मंडल के महामंत्री महावीर जैन। महावीर जी, सबसे पहले आप अपनी पृष्ठभूमि बताएं और आज आप महामंत्री के रूप में मनोनीत हुए हैं, क्या विजन रहेगा? मेरा नाम महावीर माद्रेचा है। मैं गांव कड़िया से बिलोंग करता हूं और यहां पे मीरा रोड में रहता हूं। मैं 2008 में मीरा रोड नवयुग मंडल का अध्यक्ष बना था। उस समय मेवाड़ नवयुग मंडल के अध्यक्ष श्रीमान नरेश जी लोढ़ा थे। उन्होंने मेरे को 15 दिन में इस्तीफा दिला के मेरे को यहाँ पे नरेश जी लोढ़ा और दीपक जी परमार ने मेरे को मंत्री की पोस्ट यहाँ पे दी थी। उसके बाद जब लक्ष्मण जी अध्यक्ष बने तभी मेरे को सह-कोषाध्यक्ष की यहाँ पे मेरे को पोस्ट दी गई थी। उसके बाद दीपक जी बने, उस समय को मेरे को कोषाध्यक्ष की पोस्ट दी। मैंने संघ के लिए पूरा तन मन धन से 2008 से मैं मेवाड़ संघ के लिए जुड़ा हूँ। और अभी मेरे को संघ के अध्यक्ष बेरूलाल जी लोढ़ा, उन्होंने भगवती जी कोटीफोड़ा को अध्यक्ष बनाया और भगवती जी ने मेरे पर विश्वास पूरा जता के 3 साल के लिए मुझे महामंत्री चुना। और मैं भगवती भाई का जो भी विज़न लेके आए उनका पूरा करने का मैं प्रयास करूंगा। और उन्होंने एक हेल्पिंग हैंड का हमारा ऑलरेडी 2015 से चालू है, वो हेल्पिंग हैंड और हम ज़ोर शोर से तैयारी करेंगे। उसके बाद और हम MPL होता है, MPL जो अभी हम यहाँ बोरीवली भाईंदर में किया है। अभी हम सोच रहे हैं थाना साइड, पनवेल साइड, इसमें हम MPL बहुत धूमधाम से करने वाले हैं। उसके बाद हमने एक विहार सेवा का ये एक टीम बनाई है। पूरी जितने भी महाराज साहब विहार में रास्ते में तकलीफ होती है वो उनके लिए पूरी एक टीम बनाई हुई है। वो सेवा के लिए हम विस्तारित रूप से चलाएंगे। जो भी विज़न ये लेके आए सोनू भाई, हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और तन मन धन और हमारी पूरी टीम 200 जन की हमने कमेटी बनाई है। उसके लिए सब 200 जन हम युवा तैयार है पूरे सोनू भाई के साथ। ये थे महावीर जी। अगली कड़ी में मिलते हैं कोषाध्यक्ष संजय वागरेचा जी से। ये हैं संजय जी वागरेचा, जो इस संस्थान के इस मंडल के कोषाध्यक्ष हैं। धन की पोटली के असली हकदार, असली मालिक संजय जी हैं। तो संजय जी, क्या विजन रहेगा, किस तरीके से इस संस्थान को आगे बढ़ाया जाएगा? ये तमाम चीज़ें तो आपके पूर्व में अध्यक्ष और महामंत्री ने बता दी हैं, लेकिन खास तौर पर एक विजन जो सामने निकल कर आया है कि विहार सेवा, जो अक्सर देखा जाता है कि साधु संतों के साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं और उनके ठहरने के स्थान भी बहुत कम है हाईवे पर, उस लक्ष्य को आप लोगों ने लिया है। उसको पूरा करने के लिए क्या योजना है, उसके बारे में बताएं। जिस प्रकार मनीष जी आपने बताया कि एक ये हमारे समाज की सच्ची घटना है और ये इसको आज हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये विहार सेवा के समय हमारे साधु संतों के ये दुर्घटना होती है। तो हम नवयुग मंडल ने, हमारा एक विज़न है, जैसे आपने बताया, ये विज़न में है कि हमको एक विहार धाम जो सेंट्रल में हमको लेना है, जहाँ पे उस तरफ से जो साधु संत विहार करते हैं तो 20 किलोमीटर तक उनके रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है जी। तो हमारा मिशन ही है कि उस 20 किलोमीटर को हमें एक सेंटर पॉइंट लेना है और विहार धाम को लेना है। तो उसके अंतर्गत आज जैसे हमने मोटा मोटी की उसकी रूपरेखा को उसको सफल करने के लिए हम हेल्पिंग एड जो योजना बनाते हैं, हर उपसंघ जो 36 उपसंघ है तो उसमें जो वो फंड जो जमा करते हैं उसमें से हर उपसंघ हमको उसका
उस जो भी फंड जो जमा होगा उसका हमको 40% हमको देगा और बाकी वो खर्चा करेगा। तो उस 40% से वो जो 3 साल में 40 उपसंघ जो जमा करेगा वो राशि हमको बहुत हेल्प करेगी। उसके बाद जो हमारे 32 उपसंघ के अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष है वो भी कुछ फंड जमा करेंगे। हम सब जो युवा साथी हैं उसके लिए हम पूरा फंड करेंगे और उसको हमारी पूरी योजना है कि उसको हमको 100% ये कार्यकाल खत्म होने से पहले एक हमको विहार धाम हमारे एमएनएम के जो इससे हमारे जो एमएनएम 5 अध्यक्ष को हमको सौंपना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी है। ये थी मेवाड़ नवयुवक मंडल के शपथ ग्रहण समारोह की झलकियां। आज हमने इस संगठन के पदाधिकारियों से आपको रूबरू कराया। अगली कड़ी में इसी प्रकार के और अन्य कार्यक्रमों से निरंतर आपको जोड़े रखेंगे। बने रहें प्रातःकाल लाइव के साथ। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।